तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् पूजादिष्वनुरागः इति पाराशर्यः कथादिष्विति गर्गः आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलता इति अस्त्येवमेवं यथा व्रजगोपिकानां तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणामिव नास्त्येव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम् सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽपि अधिकतरा सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्यः अपि अधिकतरा फलरूपत्वात् ईश्वरस्य अपि अभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च नास्त्येव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम्। भक्त को अपने प्रभु को प्रसन्न करने में, अपने प्रभु की सेवा में जो आनंद मिलता है, उसी आनंद की उसे आदत पड़ जाती है। उसे सुख तो चाहिए, लेकिन वो सुख प्रभु की प्रसन्नता से आता है। जिस तरह से छोटा सा शिशु जब मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, तो उससे माता का हृदय आनंद से भर जाता है। आनंद माता को भी मिलता है, किंतु सामने वाले को आनंदित देख करके पहले वो आनंदित हो जाए, हमारी वो चेष्टा, हमारा वो आचरण जिससे वो आनंदित होते हों, जिससे उनको रस मिलता हो। इसमें साधक हर क्षण सतर्क रहता है। कहीं ऐसा तो कोई आचरण नहीं हो जाए कि उनको कष्ट पहुँचे, उनको पीड़ा हो, हमारा कोई व्यवहार, कोई वाणी ऐसी न निकल जाए जिससे कि उनके हृदय को चोट पहुँचे। तो असल में जो सतत सावधान है, उसी का नाम साधक है। ठीक है।
लापरवाह को साधक नहीं बोलते हैं। जो हर समय सावधान है, ये बहुत मुश्किल से किसी के जीवन में आता है, लेकिन यही यथार्थ है। वो अपनी पूरी दिनचर्या को इस तरह समायोजित करता है, इस तरह से ढालता है कि हमारे चलने में भी उनको आनंद है, हमारी चाल ऐसा हो, हमारा पहनावा ऐसा हो कि उसे देख करके तो प्रसन्न हो जाएं। गोपियाँ कभी कभी स्वांग करती हैं। स्वांग करती हैं मतलब वो ऐसे ऐसे विचित्र वेश धारण करती हैं जिससे कि कृष्ण देख करके खिलखिला पड़े, उनको आनंद आ जाए, विनोद हो। तो किसी भी तरह का व्यवहार हो, उनको प्रसन्न होना चाहिए। ये प्रेम की बड़ी अद्भुत, बड़ी विचित्र स्थिति है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमें आनंदित करती है। यही गुरु शिष्य के साथ भी होता है। अगर कहीं उनके चेहरे से उदासी झलकती हो तो शिष्य परेशान हो जाता है कि पता नहीं, हो सकता है कि वो आत्मचिंतन में हो, बाहर का भान ना हो, लेकिन फिर भी शिष्य परेशान होता है। तो तस्मिन् सुख सुखित्वम प्रेम स्वरूपम, ये प्रेम की एक सुंदर परिभाषा है। किसी को यदि पहचानना हो कि वो क्या है, तो किसी को प्रसन्न करके हमें आनंद आता है या किसी को दुखी देख करके हमें आनंद आता है। देखिए, किसी को दुखी देख करके भी आनंद आता है। तो ये बहुत हाँकता था। अब इसको तो पता लगा, सामने वाला दुखी जब तक ना हो जाए तब तक मजा ही क्या है। तो ऐसा भी होता है। ये भी एक नैसर्गिक प्रकृति है। ये हम सभी के अंदर दोनों तरह की वृत्तियां हैं। जहाँ अपनापन है तो, लेकिन उस अपनेपन में भी एक बड़ी विचित्र मनोवृत्ति होती है। वो मनोवृत्ति क्या होती है, आप जरा विश्लेषण करें कि मानो कि पिताजी को आनंद आता है जब उनका पुत्र सुखी हो। ठीक है, ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन वही पुत्र कहीं ऐसा अपने आचरण से अभिव्यक्त करने लगे कि अब मेरे आनंद के लिए आपको ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं वो अपने हाव भाव से प्रदर्शित करने लगे कि आपके बिना भी मैं सुखी हूँ। आप सोचिए, पिता को अच्छा लगेगा। हालांकि पिता ये चाहता है कि ये इतना बड़ा हो जाए कि इसे मेरी आवश्यकता महसूस ना हो। ये पिता की चाहत है। लेकिन यदि पुत्र ऐसा दिखाने लगे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो पिता को अच्छा नहीं लगता है ना। उसकी प्रसन्नता चाहिए, लेकिन वो कृतज्ञ भी रहे। जब कहीं अपने अहंकार को चोट लगती है, तो चाहे वो अपना कितना करीबी क्यों ना हो,
बुरा लगता है। ये बड़ी विचित्र मनोदशा होती है। एक तरफ हम ये चाहते हैं कि इसे हमारी ज़रूरत ना पड़े, इतना बड़ा हो जाए, लेकिन बड़ा होने पर भी जब वो कृतज्ञ रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कृतज्ञ होता जाता है, तो उससे पिता को जो आनंद मिलता है, शायद वैसा ही आनंद भक्त और भगवान के बीच भी होता होगा। यदि भक्त को ऐसा लगने लगे या किसी शिष्य को ऐसा लगने लगे कि अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ठीक है, तो बात फिर थोड़ी बिगड़ गई। तो असल में हमारे अंदर जितनी ज़्यादा कृतज्ञता की अनुभूति बढ़ती है, उतना ही हम उनके वात्सल्य के भाजन बनते हैं। जितनी तीव्र कृतज्ञता की अनुभूति होगी, उतना ही हम उनके हृदय के करीब होते हैं, चाहे भले उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये कृतज्ञता का प्रदर्शन वहाँ से वात्सल्य को प्रवाहित करने लगता है। और जब हम अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, तो जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है जो उनकी कृपा के बिना प्राप्त हुआ हो। हमें अच्छे माँ बाप मिले, एक खाता पीता घर मिला, इसके लिए हमने पहले से कोई बुकिंग नहीं करवाई थी कि ये वाला घर मिले, लेकिन मिला। ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने अपने से ज़्यादा हमारा ख्याल रखा। ऐसे ऐसे संयोग बने कि विपरीत परिस्थितियों में भी, एक दिन कोई ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कि अभी तक मुझे यही नहीं पता कि दुख क्या होता है। कक्षा में सुनते हैं कि जीवन में बड़ा दुख होता है, तो ये संसार दुखमय है, तो मुझे नहीं लगता कि दुख कोई चीज़ है। अब आप बताइए, इस तरह की जीवन में परिस्थितियां मिली होंगी तभी ना, इस तरह के संयोग बने होंगे कि कभी इस बात का एहसास नहीं होने पाया। ऐसे लोग मिले होंगे। आखिर जीवन तो हम सब ने थोड़ा बहुत जिया है, परिस्थितियों के बीच जिया है, तो ऐसे ऐसे संयोग बने होंगे कि कभी दुख का, कभी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ होगा। ये अकेलापन भी बहुत कष्ट देता है। एक जगह हमें किसी ने एक मैसेज भेजा, उसमें लिखा कि दुनिया में जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग अकेले होते चले जा रहे हैं। तो हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो ये जो अकेलापन है, ये भी व्यक्ति को बहुत कष्ट देता है। तो ऐसे संयोग बने कि कभी ये अनुभव ही नहीं हुआ कि अरे मैं अकेला हो गया। तो ये सब अपने ही इतिहास को जब कोई चिंतन करता है, विचार करता है, तो कृतज्ञ हुए बिना रहता नहीं। श्री हनुमंतलाल जी जब प्रभु के सन्मुख पहली बार गए तो बोले कि यद्यपि नाथ बहु अवगुण में मोरे। यद्यपि नाथ, मेरे अगर अवगुणों की मैं चर्चा करने लगूं तो कोई पार नहीं है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही जने परे जनि भोरे।
नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। मुझे कुछ भजन आदि तो आता नहीं है, लेकिन एक विश्वास है, सेवक सुत पति मातु भरोसे। जो सेवक होता है वो यदि अपने मालिक के भरोसे हो, पुत्र यदि अपने पिता के भरोसे हो, पत्नी यदि अपने सतपति के भरोसे हो, तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। रही असोच, अगर अच्छे सद्गुरु मिल गए हों, अच्छे पिता हों, तो उसको कभी चिंता नहीं करनी पड़ती है। और मुझे एक ही भरोसा है कि आप मेरे सब कुछ हैं। पिता कहूँ तो आप हैं, गुरु कहूँ तो आप हैं, पति कहूँ तो आप हैं। पति माने जो रक्षा करता है, ठीक है। तो इसलिए एक निश्चिंतता जरूर है जीवन में, और वो इसलिए है क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे ऊपर आपका हाथ है। जैसे जैसे कृतज्ञता बढ़ती है, वैसे वैसे उनके लिए करने का भाव पैदा होता है। अब जब सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, तो किसी और के गुलाम बन के क्यों रहना, ठीक है ना। मैंने फिर तो एक तरह से क्या बोले, नमक हरामी हो जाएगी। नमक खिला कोई और रहा है और हम चाकरी किसी और की करें, तो ये तो बहुत ठीक नहीं है, बहुत बुद्धिमानी नहीं है। तो फिर सब कुछ उनके लिए अपने आप होने लगता है। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके वो हमेशा करता है, हमेशा संकल्प करने की जरूरत पड़ती है कि अब ये भगवत प्रीत्यर्थम करोमि। अब तो अपने आप ही होने लगता है। इसको कहते हैं तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम। और यदि कोई और मालिक है तो फिर वो जार सुख है, अन्यथा जाराणामिव। ये बहुत ही सुंदर देवर्षि नारद जी ने परिभाषा दी है, और गोपियों का जो दृष्टांत देते हैं वो तो बहुत ही अद्भुत है। उनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। देखिए, गोपियों को इस बात की भी शिकायत नहीं है कि भगवान यहाँ से जाने के बाद अरे मुश्किल से 10 किलोमीटर की तो दूरी थी। वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? 10 किलोमीटर भी नहीं होगा। लेकिन आए नहीं महाराज। ये भी कोई प्रेम निभाना हुआ। उन्हें प्रेम का निर्वहन तो दोनों तरफ से होता है ना। तो इधर तो हम कभी कभी ना हम लोग शिकायत करते हैं कि तुम्हारे ख्याल में तो मैं मरा जा रहा हूँ और तुम्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। तो ये भी शिकायत नहीं है उनको, कोई बात नहीं। और बल्कि उनको तो भाव यहाँ तक है कि वो गए ही नहीं। वो तो छाया कृष्ण गए थे, कृष्ण जी का वो छाया रूप गया था वहाँ। जो वास्तविक कृष्ण हैं वो तो हमारे ही सन्निकट हैं। कोई शिकायत नहीं। लोग जाकर के पूछते हैं उनसे कि आप कभी शिकायत नहीं करते हो? अरे गए तो गए, कभी नहीं आए सो तो ठीक है, तो कभी टेलीग्राम भी नहीं किया।
कभी चिट्ठी भी नहीं लिखी। वो चिट्ठी भी जब द्वारिका चले गए तब उद्धव जी को भेजा, द्वारिका जाने के बाद ही भेजे थे। ऐसी दशा है। और इसलिए भगवान भी निश्चिंत हैं, उनको इतना भरोसा है कि गोपियां इस बात से भी बुरा नहीं मानेंगी। ये है गोपियों का प्रेम। इसलिए वहाँ जार प्रेम जैसी कोई स्थिति नहीं है। उनको पता है कि हमारे भगवान का ऐश्वर्य क्या है, महात्म्य का उनको ज्ञान है, महात्म्य की विस्मृति नहीं हुई है। और महात्म्य की विस्मृति नहीं होने का मतलब ये है कि भगवान के स्वभाव का भी उनको ज्ञान है। उनको इस बात का भी ज्ञान है कि रहति न प्रभु चित्त चूक किए की। उनको इस बात का भी ज्ञान है कि हमारे प्रभु के चित्त में हम कितनी भी भूल कर दें तो ठहरता नहीं है। गोस्वामी जी ने अपने प्रभु जी के लिए लिखा, बोले कि हमारे प्रभु जी का जो चित्त है ना, उसकी बनावट बड़ी अलग अलग तरह की है। वो बना ही कुछ ऐसे धातु से बना हुआ है जिसमें सेवक की कितनी भी भूल हो जाए, मैंने कोई शाम को जाकर के भगवान के दरबार में और कहे कि प्रभु आपने उसको इतना भाव दिया हुआ है, इतना बड़ा सेवक मानते हैं, वो तो आपके खिलाफ ही बोलता रहता है और उसने तो इतने इतने तो अपराध किए हैं। तो भगवान दूसरी तरफ देखते रहते हैं, फिर बाद में पूछते हैं क्या कहा तुमने? मैंने वो भक्त कितना भी चूक कर दे, वो हृदय कुछ ऐसा है कि वो हृदय में ठहरता नहीं, फिसल जाता है। रहति न प्रभु चित्त चूक किए की, कितनी भी चूक हो जाए उनके चित्त में वो बात ठहरती नहीं है। और ऐसा लगता है कि हम लोगों का चित्त एकदम इससे उल्टा है। कोई टेढ़ी नज़र से देख भी ले तो पता नहीं कितने महीने याद रहे। उनका चित्त ऐसा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल जाते हैं, विस्मरण का रोग लगा हुआ, ऐसा नहीं है। किसी ने प्रभु को याद करके एक अगरबत्ती भी दिखा दी है तो गुणगान करते रहते हैं कि देखो मेरा कितना बड़ा भक्त है। करत सुरति 100 बार ही की। भक्त छोटा सा भी कुछ उनके निमित्त से कर दे तो उसको बार 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 याद करते हैं। आखिर माता सबरी ने कोई बहुत बड़े पकवान तो नहीं खिलाए थे, वही खिलाया था जो वन में सहजता से उपलब्ध होता है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी। वहाँ पर कोई पूरी कचौरी का वर्णन नहीं आता है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। अब वो जो सबरी के द्वारा तो प्रसाद निवेदित किया गया था, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान का 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया और रावण का वध हो गया, भगवान जब अयोध्या आ गए और वहाँ भगवान का राज तिलक हो गया, तो राज तिलक होने के बाद चूंकि भगवान 14 वर्ष बाद आए थे तो उनके जितने रिश्तेदार थे, जितने सगे थे, वो सब उनकी पहुनाई करते हैं। पहुनाई करते हैं का मतलब है कि अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। होता है ना, कोई बाहर रहता हो, अपना प्रिय हो, कई वर्षों बाद आया हो तो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ आपका भोजन है। तो ऐसे ही गुरुगृह में उनकी पहुनाई हुई, अपने ससुराल में उनकी पहुनाई हुई जनकपुर में।
स्वयं अपने घर में कभी माता कौशल्या जी अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती हैं, कभी माता सुमित्रा जी कहती हैं कि नहीं आज तो मैं बनाऊंगी, कभी माता कैकेयी भी हिम्मत करके बनाती हैं, थोड़ा संकोच भी रहता है उनको। तो निज ग्रह गुरु ग्रह सासुरे जब जहाँ भई पहुनाई, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा, तब तहाँ सबरी के फलन की सुरति करी अति माधुरी न भाई। तब तक वो जब भी भोजन करने चौकी पर बैठते हैं तो याद करते हैं कि सबरी माता के फल बहुत मीठे थे। अरे भैया, जो सामने परोस रहे हैं तो उनकी भी तो तारीफ करनी चाहिए, तो उनकी तारीफ तो करते हैं, लेकिन आप देखिए हर जगह ये बताना नहीं भूलते हैं कि वनवास के प्रसंग में एक माता सबरी भी मिली थी और उन्होंने हमें तो भोज दिया था। तो इसको कहते हैं करत सुरति 100 बार ही है कि 100 बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, छोटी सी भी कोई सेवा उनकी हो जाए तो। भगवान के इस चित्त के इस स्वभाव को तो वो भक्त जानता है, ये भी महात्म्य है। उनका ऐश्वर्य, वो उनसे हमारा कोई भी बर्ताव छिपा नहीं है। और देखिए, जब हम ऐसा कहते हैं या ऐसा शास्त्रों में सुनते हैं कि हमारा कोई आचरण, हमारा कोई भाव उनसे नहीं छिपा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा भय भी मिश्रित रहता है कि कुछ भी नहीं छिपा है। इसका मतलब हम जानते हैं कि अंदर कितना कचरा भरा हुआ है और वो कचरा भी उनको मालूम है, बावजूद इसके उस कचरे पर उनका ध्यान नहीं जाता है। माने महिमा तो तब हुई ना, बड़प्पन तो तब हुआ कि हमारी 1000 कमजोरियों के बावजूद, हमारी 1000 कमजोरियों को नज़रअंदाज करके तो वो हमें प्रेम दें। अगर हमेशा कमजोरियों पर ध्यान देने लगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सांत्वना तब मिलती है उसको, और इसलिए फिर कृतज्ञता बढ़ जाती है। इतनी कमजोरियां होने के बावजूद उन्होंने कभी तो ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। हो सकता है बहुत ज़्यादा कमजोरियां रही होंगी तो कभी डंडा लगाया होगा ठीक है, लेकिन दंड देने में और त्याग करने में बहुत अंतर रहता है। भक्त कहता है, शिष्य कहता है कि भगवान मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे मार लो, आप मुझे दंड दे दो, बस त्याग नहीं करना। और क्षमा उसी को बोलते हैं अपरित्याग लक्षणा। ऐसे एक जगह पर क्षमा के प्रसंग में भगवान भाष्यकार तो क्षमा की परिभाषा करते हैं। क्षमा वो है जहाँ दंड तो दिया जाए लेकिन परित्याग ना हो। यदि दंड देने की आवश्यकता पड़े तो दंड दें, लेकिन क्षमा अपरित्याग लक्षणा ऐसे कहते हैं। तो उनकी करुणा ऐसी है कि हमारी 1000 कमजोरियों को तो भुला देते हैं। अरे ये तो जीव है, कमज़ोर होना तो, अगर बड़ा हो जाता तो जीव ही क्यों होता तो ऐसा है, उनके इस स्वभाव को याद करके वो और उनके चरणों में गिरता चला जाता है। फिर ये देवर्षि नारद जी बोले कि देखिए, अब साधनों की बात करते हैं। कुछ साधन क्या है? सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि अधिकतरा। सा मतलब वो भक्ति, सातु सा भक्ति ही तो अधिकतरा, अधिकतर है, थोड़ी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? तो
तो कहते हैं कि कर्म ज्ञान योगेभ्यः अपि। अब ये तो बहुत विचार करने जैसा है, लेकिन अगले सूत्र को भी साथ में ही रखेंगे तो ये सूत्र तो खुलेगा। फल रूपत्वात्, भक्ति इनसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इन सभी का परिणाम है भक्ति। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो कर्म होता है, देखिए जब कोई चीज, जब कोई साधन हमारे पुरुषार्थ से संपन्न होता है, इसको ध्यान देना, जब कोई साधन हमारे पुरुषार्थ से संपन्न होता है तो उसमें अभिमान की संभावना पैदा होती है। ठीक है? और जब कोई साधन, कोई वस्तु हमें किसी की कृपा से प्राप्त होती है तो वहाँ अभिमान की संभावना नहीं होती। ये भक्ति क्या वस्तु है? जो पुरुषार्थ जन्य नहीं है। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगति और चंदन। ये भक्ति ऐसी चीज है जो कृपा साध्य है, न कि पुरुषार्थ साध्य है। इसलिए पहली बात तो इस भक्ति में विलक्षणता ये है कि इसमें अभिमान की संभावना नहीं है। अच्छा, कर्म में क्या होता है? कर्म यदि केवल कर्म है, इसमें जो तीनों साधन बताए गए हैं वो यदि स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं, शरणागति पूर्वक अगर हो रहे हैं, तब तो भक्ति मिश्रित है उनमें। किंतु यदि स्वतंत्र रूप से केवल कर्म हो रहा है तो वो कर्म हमारे अभिमान को पुष्ट करेगा। ठीक इसी तरह से योगाभ्यास करके हमने यौगिक शक्तियाँ अर्जित करी हैं। निश्चित रूप से शक्तियाँ तो मिलती हैं, अगर व्यवस्थित तरीके से किसी आचार्य के निर्देशन में योगाभ्यास हो तो शक्तियाँ मिलेंगी, लेकिन वो योग भक्ति मिश्रित नहीं है तो अभिमान पैदा कर देगा। फिर वो शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आपने तो श्री ज्ञानेश्वर महाराज और चांगदेव महाराज का प्रसंग सुना होगा, है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि वो 1400 वर्ष का उनका जीवन हो गया योग शक्ति से। और ज्ञानेश्वर महाराज 16 वर्ष के थे। तो इतना लंबा जीवन, इतनी लंबी तो सिद्धि मिलने के बाद भी भक्ति मिश्रित नहीं होने के कारण वो अभिमान को पैदा कर दिया। स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन का एक प्रसंग तो हमने सुना एक जगह पर। एक बार कहीं यात्रा पर निकले थे स्वामी जी और गंगा जी के तट पर, गंगा जी के कछार में कहीं यात्रा कर रहे थे। गंगा जी से उनको बड़ा प्रेम था, इसलिए गंगा जी के तट का वो बहुत सेवन करते थे। तो ऐसे कहीं यात्रा कर रहे होंगे और एक गांव में उनको एक तट से दूसरे तट पर जाना था। उस समय वहाँ पुल आदि था नहीं, कोई सेतु नहीं था। अच्छा, जहाँ से उनको तट पार करना था उस गांव में एक बड़े सिद्ध महापुरुष थे और उनकी सिद्धि ये थी कि वो पानी के ऊपर चल सकते थे, बिना डूबे पानी के ऊपर चल सकते थे। ये सिद्धि थी उनकी। उनको जब खबर लगी, अच्छा स्वामी जी भी, स्वामी राम तीर्थ जी की भी बड़ी प्रतिष्ठा थी समाज में,
तो उनको जब खबर लगी कि स्वामी जी इस मार्ग से आ रहे हैं और यहाँ से पार करना है उनको, तो उनको भी उत्सुकता हुई कि इतने बड़े महापुरुष हैं, उनसे मिलना चाहिए। वो भी वहाँ स्वागत के लिए आए वहाँ किनारे पर। तो मिलना हुआ दोनों महापुरुषों का। इसके बाद में जब स्वामी जी को जाना हुआ उस पार, तो देखते हैं कि वहाँ नौका नहीं है। नौका की प्रतीक्षा करने लगे। तो वो जो सिद्ध महापुरुष थे उनको लगा कि बताओ, इसको लोग सिद्ध कहते हैं। इसके पास इतनी भी सिद्धि नहीं है कि ये बिना नौका के, बिना पुर के इस पार से उस पार चला जाए। तो उस समय पर उन्होंने थोड़ा सा अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहा। बोले, अरे स्वामी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाव की आप कब तक प्रतीक्षा करेंगे? देखिए, मैं तो कभी नाव की प्रतीक्षा नहीं करता हूँ। जब भी मुझे जाना होता है उस पार चला जाता हूँ। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चलिए, तो नाव आ जाएगी, तो फिर हम भी आते हैं आपके पीछे। तो थोड़ा सा उनको गर्व हुआ और लोगों के बीच में उनकी एक विशेष पहचान हुई। तो वो तो अपना ऊपर ऊपर करके और चले गए उस पार। नाव आई, नाव से स्वामी जी उस पार गए। उस पार जाने के बाद जो नाविक था उसको कोई 1 रुपये, सवा रुपये, जो भी उसका मेहनताना होता होगा, वो उन्होंने दिया। और फिर वो जो सिद्ध महापुरुष थे उनसे अकेले में, अब सभी के सामने तो बोलना ठीक नहीं है, तो अकेले में जाकर के बोले कि स्वामी जी, ये गंगा जी को पार करने की सिर्फ 1 रुपये कीमत है। आपने गंगा जी को पार करने की शक्ति अर्जित करने के लिए सारा जीवन लगा दिया, जो गंगा जी 1 रुपये में पार की जा सकती है। ठीक है। तो ऐसा होता है, योग सिद्धियां बहुत मंगलमयी हैं साधक के लिए, तो मंगलमय, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर वो भक्ति विहीन है तो फिर मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और एक दूसरी जगह पर बोले कि आपका ये योग करना, आपकी ये भक्ति विहीन ज्ञान साधना करना, ये भी अज्ञान के गर्भ में रह कर के ये जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो। क्या बोले? वो जोग भी कुजोग ही है, वो ज्ञान भी अज्ञान ही है। जहन राम पद प्रेम प्रधानो, जहाँ पर भगवत प्रेम की प्रधानता नहीं है। और यदि उनकी छत्र छाया में रह करके ये सब साधनाएं हो रही हैं, तो ये सब साधनाएं बहुत मंगलमयी हैं। इसलिए ज्ञान साधना हो, योग साधना हो, कर्म साधना हो, ऊपर से छाया उनकी बनी रहे, ये सब साधनाएं मंगलमयी हो जाती। इसलिए सातु कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा। और असल में इन सभी साधनाओं का अंतिम फल तो भक्ति ही है, चाहे वो अपरा भक्ति हो चाहे परा भक्ति हो। आत्मरति भी भक्ति का ही परा रूप है। तो आत्मज्ञान से भी जो आत्मरति मिलती है वो भी भक्ति ही है। क्योंकि जिनको हम पर करके जानते थे, पर करके जिनकी उपासना करते थे, जिनसे प्रेम करते थे, अब वो आत्म रूप हो गए। और आत्मा से सहज ही प्रेम होता है, इसलिए वो भी फल रूपत्वात्। और यदि भक्ति का पुट नहीं है जीवन में, तो फिर अभिमान की संभावना बनी रहेगी, जो प्रभु जी को प्रिय नहीं है। ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च।
वो हमारे जो इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं, उनको बस हृदय की ये एक ही कालिमा तो अच्छी नहीं लगती है, वो है अभिमान। अच्छा, अभिमान की कालिमा अच्छी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अभिमान का कोई आधार नहीं है। सच में तो अगर विचार करें तो अभिमान निराधार है। अभिमान उसका होता है जो अपना होता है, ठीक है ना। कभी कभी अवैध अभिमान भी होता है, जो अपना नहीं होता उस पर भी अभिमान कर लेते हैं। तो जिसको हम वैध अभिमान कहते हैं, असल में भी वो भी प्रभु का ही है। इसलिए जबकि हमारे आसपास सब कुछ उनका है, तो अभिमान किसको लेकर के करें? तब भी यदि अभिमान हो रहा है तो वो निराधार ही है। इसलिए वो प्रभु जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता, क्योंकि वो सत्य से बहुत दूर है। और यदि दैन्यता है, दैन्यता का अर्थ दीन हो जाना, तो इस तरह से निराश होना नहीं होता है। दैन्य का अर्थ है कि सब कुछ उनका है, इस भाव को हृदय में धारण कर लेना। और ये सत्य के अनुरूप है। इसलिए ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। जो भक्ति रहित कर्म, ज्ञान और योग हैं, उनमें दैन्यता की संभावना कम होती है, अभिमान की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान ने देवर्षि नारद जी ने कहा कि सातु अधिकतरा। और हम जितने दीन होते जाते हैं, हम पीछे भी चर्चा कर रहे थे कि जितने ही दीन होते जाते हैं उतने ही बड़े होते जाते हैं, क्योंकि वो दीन रहने नहीं देते हैं। ये उनकी महिमा है। ओम, यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।